हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज के इस वीडियो में आर्य सगवाल के चैप्टर आयु को आगे बढ़ाते हैं। अगर आप सभी को हमारा प्रयास अच्छा लगता है तो हमारे चैनल अर्थ क्लास को सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट जरूर करें। चलते हैं, आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल है, 10 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु से तिगुनी थी। 10 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु से दुगनी होगी। इनकी वर्तमान आयु किस अनुपात में है? कैसे सॉल्व करेंगे समझते हैं। पहले लिखते पिता, हमें पिता दे रखा है, उसका पुत्र दे रखा है। इनकी आयु का अनुपात कितना है? तिगुनी है। पिता 3 का होगा रेशियो में, पुत्र 1 का हो जाएगा। ये थी पहले की है, थी का मतलब पहले की है। अब अगर 10 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु से दुगनी होगी। पिता 2 का होगा, पुत्र 1 का हो जाएगा अनुपात में। ये बाद का है, ये रेशियो हमारे बाद का है। अब देखें इस रेशियो से क्या मिलता है। ये 3 से 2 हुआ, ये 1 का 1 ही रहा है, तो इस रेशियो को हमें बराबर करना होगा। अब 3 में और 1 का अंतर देखें कितना मिलेगा? 2 मिलेगा अंतर। और 2 का और 1 का अंतर कितना मिलेगा? 1 मिलेगा। अब इसका रेशियो बनाएंगे। 1 का गुणा करेंगे 3 से, 1 का गुणा 3 से करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 3। अब 1 का गुणा 1 से होगा तो मिलेगा 1। अब 2 का गुणा करेंगे 2 से तो ये हो जाएगा 4 और 2 एकम 2। अब देख सकते हैं जो हमारा पहले रेशियो था, इस वाले रेशियो को हम छोड़ देंगे, इसे काम में अब नहीं लेना है। अब काम में लेंगे इस वाले रेशियो जो हमने बनाया है। अब वो 3 से ये 4 हो गया और 1 से 2 हो गया। समान रेशियो में रेशियो बढ़ गया। तो 1R का मान कितना हो जाएगा? देखो ये 10 वर्ष पहले का था, ये 10 वर्ष बाद का है, तो दोनों मिलके कितना हो जाएगा? 20। ये हो गया 20। हमारे आर का मान कितना, रेशियो का मान निकल गया 20 निकल के आया। उसने पूछा है इनकी वर्तमान आयु का अनुपात। अब वर्तमान आयु का अनुपात हम ऊपर वाले से निकालते हैं। ये था थी, पहले थी का मतलब पहले वाला था, ये इसे लिखेंगे पहले वाला अनुपात था। ये पहले था, 10 वर्ष पहले का था। तो 3 का गुणा करेंगे 20 से, फिर अनुपात लगाएंगे, 1 का गुणा करेंगे 20 से, ये हो जाएगा 60। ये कितना हो जाएगा? 20। अब देखें ये 10 वर्ष पहले का था, ये 10 वर्ष पहले का था। अब इसे वर्तमान लाने के लिए 10 इसमें जोड़ेंगे, जैसे 10 इसमें ऐड करेंगे वो 10 इसमें भी ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारे पास 70, ये हो जाएगा हमारे पास 30। और अनुपात निकालने के लिए कितना, बिंदी से बिंदी काटेंगे, कितना बन जाएगा? 7:3, जो हमारे किस विकल्प से मैच करता है? 7:3। ये करता है हमारे सी विकल्प से मैच करता है। इस सवाल का ये राइट आंसर हो जाता है। जैसे हमने बताया सवाल को इसी प्रकार से करें, आपका आंसर जल्दी से जल्दी निकल आएगा। चलते इससे अगले बार सवाल को। हमारा अगला सवाल है, ध्यान दें। अंजू तथा संध्या की वर्तमान आयु का अनुपात क्रमशः 13:17 है। 4 वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात क्रमशः 11:15 था। 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्या होगा? कैसे सॉल्व करेंगे समझते हैं। बोर्ड पर ध्यान दें। अंजू को हम ए से लिखते हैं और संध्या को हमने एस से लिखा। इनका अनुपात कितना है? 13:17 है। ये वर्तमान का दे रखा है। ये हमारा रेशियो कितना? वर्तमान का रेशियो है मतलब वर्तमान। अब 4 वर्ष पहले इनकी आयु अनुपात 11:15 था। ये पहले का है। अब देखें आप यहाँ, ये 13 से कितना हुआ है? 11। 17 से कितना हुआ? 15, मतलब 2 घटा है। 2R का मान कितना हो जाएगा? कितना? 4 वर्ष पहले। वो बोल रहा है 4 वर्ष पहले, तो ये 4 के बराबर हो जाएगा। तो R का मान कितना निकल के आएगा? 2। हमारे रेशियो का मान कितना निकल के आया? 2 निकल के आया। उसने पूछा है 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात। हमें दे रखा वर्तमान उप पहले, तो ए का ये हमारा ए हो जाएगा, ये हमारे बी हो जाएगा। अब 13 × 2 कर देंगे और 17 × 2 करेंगे। 13 दूनी 26 हो जाएगा, 17 दूनी 34 हो जाएगा। उसने कहा 6 वर्ष बाद 6 इसमें जोड़ देंगे, 6 इसमें भी जोड़ेंगे। अब ये 12, ये 32 हो जाएगा। अनुपात को लगाएंगे, ये 40 हो जाएगा। अब इसे काटते हैं। 8 चौको 32, 4 बार कटेगा, 8 पंच 40, ये 4:5 आया है, ये भी कट जाएगा। 4:5,
4 देखो यहाँ 5:4 तो मिल रहा है, लेकिन 4:5 नहीं मिल रहा है। हमारा विकल्प हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। इस सवाल का राइट आंसर है ई। चलते इससे अगले सवाल को सॉल्व। हमारा अगला सवाल है, ध्यान दें। 1 वर्ष पूर्व एक महिला की आयु अपने पुत्र से 4 गुनी थी। 6 वर्ष बाद उसकी आयु अपने पुत्र की दुगनी आयु से 5 वर्ष अधिक होगी। इनकी वर्तमान आयु का अनुपात क्या होगा? कैसे सॉल्व करेंगे समझते हैं। एक महिला है, ये है महिला, हमें महिला दे रखी है, ये उसका पुत्र है। उसने बोला 4 गुनी है, महिला 4 गुनी है, तो पुत्र को मान लेते x और महिला को मान लिया 4x। समझ में आया होगा। पुत्र कितना है x वर्ष का, तो महिला हो जाएगी 4x की हो जाएगी। उसने बोला है 1 वर्ष पूर्व, इसे वर्तमान में लाने के लिए, ये पहले का है, ये पहले का अनुपात है, इसे वर्तमान में लाने के लिए हम इसमें 1 जोड़ेंगे, जिसमें इसमें भी 1 जोड़ देंगे, इसमें भी 1 जोड़ेंगे। ये हमारे वर्तमान में आ गई है। अब बोला 6 वर्ष बाद इनकी आयु अपने पुत्र से दुगनी से 5 अधिक है। अब देखो 6 वर्ष बाद है, इसमें 6 जोड़ेंगे। अब कितना हो जाएगा? 4x + 1 + 6। इसे कैसे सॉल्व करेंगे? ये भी हो जाएगा x + 1 + 6। क्यों? ये 6 वर्ष बाद, तो 6 इसमें फिर जोड़ा जाएगा। अब कितना हो जाएगा? दुगनी है, ये मतलब उसकी मम्मी है ना, जो महिला है वो दुगनी है पुत्र से, तो 2 से गुणा हमें किस में करना पड़ेगा? इस समीकरण में 2 से गुणा करना पड़ेगा। और वो कहता है 5 वर्ष अधिक है, तो 5 इसमें हम जोड़ देंगे। अब समीकरण को सॉल्व करेंगे। ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 4x + कितना 7 बन जाएगा। इधर सॉल्व करेंगे तो बनेगा तो कितना, ये भी कितना x + 7, x + 7 × 2 करेंगे +5। अब देखें ये 2x हो जाएगा, 2x + कितना, ये 7 + 5। इधर कितना रहेगा? इतना बराबर रहेगा, x + 7 रहेगा। ये सब बराबर में चल रहा है, ये कितना सब बराबर में चल रहा है। अब देखें 7 इसमें जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा? ये 4x + 7 बराबर 7 × 5 = 12 हो जाएगा। ये हो जाएगा 2x 7 × 5 = 12। अब देखें 2x इधर आएगा, जब 2x इधर आएगा बचेगा हमारे पास 2x, ये बचेगा 2x बचेगा। अब समझें 2x बचेगा, 5 वर्ष अधिक है। ये कितना, देखो ये यहाँ पर थोड़ी गलत किया है। ये कितना को 7 दूनी 14 हो जाएगा ना, ये कितना होगा? 7 दूनी 14 होगा ये, और 14 में 5 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? ये 19 हो जाएगा। ध्यान से 19 हो जाएगा। 7 दूनी 14 और 2x हो जाएगा, फिर इसमें 14 में 5 जोड़ेंगे 19 हो जाएगा। अब 2x इधर आया तो बचा हमारे पास 2x, और 7 इधर से जाएगा तो कितना बचेगा? ये हो जाएगा हमारे पास, कितना बचेगा? 6 ये बचेगा हमारे पास। जैसे इसमें से कितना जाएगा? 7 जाएगा, 7 जाएगा तो 12, हमारे पास कितना बचा? 12। 7 और 5 कितना? 19 हो जाएगा। x का मान कितना निकल के आएगा हमारे पास? x का मान निकल के आएगा हमारे पास इसमें से 6। अब देख सकते हैं x का मान कितना निकल के आया? 6 निकल के आया है। अब जो उसने पूछा वैसे ही कर लेते हैं। उसने पूछा है इनकी वर्तमान आयु का अनुपात क्या होगा? वर्तमान आयु का अनुपात क्या होगा? वर्तमान आयु ये दे रखी है, वर्तमान आयु हमें कितनी? इतनी दे रखी है। इसमें मान रखते हैं 4x + कितना 6, गुणा करेंगे 6 + 1, और पुत्र की आयु कितनी है? 6 × 6, और प्लस में कितना 1 है। ये कितना हो जाए? 4 × 24, 1 25 और 7, 25:7 हो जाएगा। इस सवाल का राइट आंसर, जो हमारे डी विकल्प से मैच करता है, इस सवाल का ये राइट आंसर है। हमारे पास x का मान कितना निकला था? 6 निकला है, और हमने इस आयु में रख दिया इसमें, तो ये महिला का अनुपात हो गया, ये पुत्र का अनुपात हो गया। राइट आंसर हो गया डी। चलते इससे अगले सवाल को सॉल्व करते हैं। हमारा अगला सवाल है, ध्यान दें। एक लड़के की आयु उसके पुत्र की आयु की 1/3 है। 12 वर्ष बाद लड़के की आयु अपने पिता की आयु की आधी हो जाएगी। लड़के की वर्तमान आयु कितनी है? देखो पिता है और पुत्र है, आयु कितनी है? 1/3 है। तो पुत्र 1 का होगा, पिता 3 का हो जाएगा। ये वर्तमान का दे रखा है, इतना ध्यान रखना, ये वर्तमान का रेशियो है। अब 12 वर्ष बाद लड़के की आयु
अपने पिता की आयु से आधी, पिता की आयु से आधी। पिता 2 वर्ष का हो जाएगा, लड़का 1 वर्ष का। कितना है, बाद का है 6 वर्ष, 12 वर्ष बाद का है, ध्यान दें। अब देखें इसमें से यहाँ अंतर कितने का है, 3 और 1 में 2 का अंतर है। ये 2 में और 1 में कितने का अंतर, 1 का है। ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, देखो 3 से तो ये 2 हो रहा है, 1 घट रहा है, 1 से तो ये 1 ही हो रहा है, तो रेशियो समान घटेगा और समान बढ़ेगा। अब 1 का गुणा करेंगे 3 से तो 3 हो जाएगा, 1 का गुणा 1 से तो ये 1 ही रहेगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा और 2 एकम 2। आप देख सकते हैं ये 3 से 4 हो गया, 1 बढ़ गया, ये कितना भी हो गया, 1 मतलब 1 से 2, तो 1 रेशियो का मान कितना हो जाएगा, 12 वर्ष बाद, तो मतलब 12, 1 रेशियो का मान कितना हो जाएगा 12। इस वाले रेशियो को भूल जाना, इसे काम में नहीं लेना, काम में लेना नए वाले रेशियो जिसको हमने बनाया है। लड़के की वर्तमान आयु कितनी है, लड़का देखो कितने का है, लड़का हमारे वर्तमान कितना 1 का है, तो कितना हो जाएगा, बॉय जो पुत्र है ना वो कितने का हो जाएगा, 1 × 12 बराबर कितना 12 वर्ष, जो हमारे किस विकल्प से मैच करता है, सी विकल्प से मैच करता है। इस सवाल का ये राइट आंसर हो जाएगा 12 वर्ष। चलते हैं अगले सवाल को सॉल्व करते हैं। हमारा अगला सवाल है, ध्यान दें, मेरी वर्तमान आयु मेरे पुत्र की आयु से तिगुनी है 5 वर्ष बाद। मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु से 2 सही 1/2 गुना होगी, मेरी वर्तमान आयु कितनी है, समझते हैं। उसने कहा मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु, इसमें पिता पुत्र हैं, तो इसमें पिताजी हैं और पुत्र भी है। अब क्या बोला है, जो मेरी वर्तमान आयु मेरे पुत्र की आयु से तिगुनी है, पिताजी कितने के, तिगुने के हो जाएंगे 3 के, और पुत्र हो जाएगा 1 का। ये अनुपात कितना वर्तमान का है, तो यहाँ लिखेंगे वर्तमान, ये रेशियो वर्तमान का है। अब 5 वर्ष बाद मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु से 2 सही 1/5, इसे सॉल्व करेंगे, 2 दूनी 4 1 5, तो ये 5/2 हो जाएगा। तो पिताजी 5 के हो जाएंगे, वो पुत्र 2 का हो जाएगा। इस प्रकार से सॉल्व कर लेंगे। अब देखते हैं क्या हो रहा है, तो कोई 3 से 2 बड़ा, ये 3 से 2 बड़ा है, ये 3 से 2 बड़ा है, ये मतलब 1 से 2 का है। रेशियो समान नहीं, रेशियो समान करने के लिए क्या करना पड़ेगा, समझते हैं। 3 में 1 में कितने का अंतर है, 2 का अंतर है। 5 में 2 में कितने का अंतर है, 3 का अंतर है। अब 3 का गुणा करेंगे 3 से, तो 3 3 का 9 हो जाएगा, 3 एकम 3। अब 2 पंचे 10 और 2 दूनी 4। आप देख सकते हैं जो हमारे पास इस वाले रेशियो को भूल जाना है, अब नए वाले रेशियो पर काम करेंगे। 9 से कितना हुआ 10, 3 से हुआ 4, समान रेशियो में संख्या बढ़ रही है, तो एक रेशियो का मान कितना हो जाएगा, उसने बोला 5 वर्ष बाद, तो ये 1 रेशियो का मान कितना हो जाएगा 5। जैसे हमारा रेशियो का मान निकल गया है 5, उसने पूछा है मेरी वर्तमान आयु कितनी है, मेरी का मतलब पिताजी कह रहे हैं मेरी वर्तमान आयु कितनी है, तो पिताजी वर्तमान कितने की 9 वर्ष। ये जो पहला सबसे ऊपर वाला रेशियो वर्तमान का है, ये रेशियो हमारे वर्तमान का है। अब देखें पिताजी कितने के 9 के हैं, तो 9 × कितने 5, तो कितना हो जाएगा 9 पन्ना 45 वर्ष, जो हमारे किस विकल्प से मैच करता है, सी विकल्प से मैच करता है। इस सवाल का ये राइट आंसर है। चलते इससे अगले वाले सवाल को सॉल्व। हमारा अगला सवाल है, ध्यान दें, ए का विवाह 6 वर्ष पूर्व हुआ, अब उसकी आयु उसके विवाह के समय की आयु से 1 सही 1/4 गुना है। उसके पुत्र की आयु उसकी आयु का 1/10 गुना है। उसके पुत्र की वर्तमान आयु कितनी है। ऐसे सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे समझते हैं। हम सबसे पहले लिखेंगे विवाह के समय आयु, इधर लिखते हैं अनुपात बना के, विवाह के बाद आयु समझते हैं। अब हम समझते हैं विवाह के समय जो वो आयु उसकी कितनी थी, हम मान लेते उसकी आयु थी 1, विवाह के समय आयु थी 1। अब उसने यही तो बोला है ए का विवाह 6 वर्ष पूर्व हुआ, अब उसकी आयु उसके विवाह के समय की आयु से 1 से 1/4 गुना है। अब जो आयु है विवाह की आयु 1 है, इसकी आयु का कितना है, विवाह के समय आयु का 4 एकम 4 5 हो जाएगा 5/4 गुना है, ये उसने बोला है।
जो वर्तमान जो विवाह के समय आयु थी एक, इस आयु का एक 5/4 गुना है। अब देखें, अब जो बीच में अनुपात लगा रखा है, ये लगा बीच में अनुपात। अब जो रेशियो बटे की संख्या इससे गुणा होगी तो ये हो जाएगा 4 अनुपात ऊपर गुणा होगा, ये हो जाएगा 5। ये हो जाएगा हमारे पास रेशियो बन गया 4:5। उसने बोला एक का विवाह 6 वर्ष पूर्व हुआ था, 6 वर्ष पूर्व विवाह हुआ था। ये आ गया 6 वर्ष पूर्व, 6 वर्ष पूर्व हुआ था। अब समझें, अब आप समझ गए। देखें, ये हमारे 6 वर्ष, ये 4 का जो मान है, ये 4 जो अनुपात में है, ये विवाह के समय आयु थी 4, अब उसके 5 है। अब ये आप समझ सकते हैं ये कितना बड़ा, यहाँ से 4 से कितना हो गया, 5 हो गया। 4 से 5 रेशियो में कितना बड़ा, 1 बड़ा रेशियो में। तो 1 रेशियो का मान कितना हो जाएगा, 1 रेशियो का मान कितना, जैसे हमने ये माना है 1 रेशियो का मान कितना है, बोला 6 वर्ष, ये 6 के बराबर में हो जाएगा। तो ए का मान कितना निकल के आया हमारे पास, 6। ए का मान कितना निकल के 6 आया है। अब उसका पूछे विवाह के समय के बाद की आयु कितनी हो जाएगी, ये 5 रेशियो दे रखा है, 5 से गुणा करेंगे, 5 × 6 बराबर कितना हो जाएगा, 30 वर्ष आयु निकल आई। उसने बोला है उसके पुत्र की आयु उसकी आयु का 1/10 है। जो उसकी आयु कितनी है, विवाह के समय के बाद आयु 30 वर्ष का है। अब उसकी आयु कितना है, उसका जो पुत्र है उसकी आयु का 1/10 है। तो 30 का हम 1/10 निकालते हैं, 30 का 1/10 निकालेंगे तो कितना मिलेगा हमें, बिंदी से बिंदी काट देंगे, कितना, 3 वर्ष का उसका क्या है, पुत्र है। इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा, ये हमारा ए विकल्प है, ये हमारा बी विकल्प, ये हमारा सी, ये हमारा डी। जो हमारा 3 वर्ष किस में मिल रहा है, बी वाले विकल्प से मैच करता है। इस सवाल का ये राइट आंसर हो जाता है। चलते से अगले सवाल को सॉल्व। हमारा अगला सवाल है, ध्यान दें, राजू की आयु उसके पिता की आयु से आधी है। 10 वर्ष पहले उसकी आयु अपने पिता की आयु की 1/3 थी। 5 वर्ष बाद उसके पिता की आयु कितनी होगी। अब समझते हैं, पिता पुत्र, इसमें पिता है और पुत्र है। अब देखें, राजू की आयु उसके पिता की आयु से कितनी, आधी थी। जो राजू है ना वो उसका पुत्र है, इसकी आयु 1 हो जाती है, पिता की आयु 2। ये कौन सी, वर्तमान की है, इसे लिखेंगे वर्तमान। अब कह रहा है 10 वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात, पिता की आयु से आधी 1/3, पिता 3 का हो जाएगा, पुत्र 1 का हो जाएगा। अब देखें, ये कह रहे पहले का है, ये रेशियो पहले का है, इसे ध्यान दें। 2 का अंतर कितने का है, इसमें 1 का अंतर है। 3 और 1 में कितने का अंतर है, इसमें 2 का अंतर है। अब 2 का गुणा करेंगे 2 से तो हो जाएगा 4। अब 2 एकम 2, 1 का गुणा करेंगे 3 से तो ये 3, 1 का गुणा 1 से करेंगे 1। अब पहले वाले रेशियो को छोड़ देना है, इसे काम में नहीं लेना है। जो हमने नया रेशियो बनाया इसे काम में लेंगे। आप देख सकते हैं 4 से कितना हो गया, 3, पहले गया तो घट जाएगा। 2 से कितना हुआ, 1। अब 1 रेशियो का मान कितना है, उसने बोला है 10 वर्ष पहले, तो 1 रेशियो का मान कितना हो जाएगा, 10। अब उसने पूछा है 5 वर्ष बाद उसकी पिता की आयु कितनी होगी। पहले हमारे देखो ऊपर वाला रेशियो वर्तमान का, तो ये भी रेशियो वर्तमान का है, तो पिताजी कितने के हो जाएंगे, उसके जो पिताजी हैं हो जाएंगे। पिताजी का अनुपात दे रखा 4 × करेंगे 10 बराबर कितना हो जाएगा, ये 40। अब उसने बोला 5 वर्ष बाद, इसमें 5 जोड़ देंगे। जैसे इसमें हम 5 जोड़ेंगे ये हो जाएगा 45 वर्ष का उनके पिताजी निकले, जो हमारे डी विकल्प से मैच करता है। इस सवाल का ये राइट आंसर है। चलते इससे अगले सवाल को सॉल्व करते हैं। हमारा अगला सवाल है, ध्यान दें, एक लड़की तथा एक लड़के की वर्तमान आयु का अनुपात 5:4 है। 4 वर्ष पूर्व लड़के की आयु 24 वर्ष थी। 5 वर्ष बाद लड़की की आयु कितनी होगी। सबसे पहले लड़की को जी से मानते हैं, गर्ल, बॉय को, लड़के को बॉय से प्रकट करते हैं। इनका अनुपात दे रखा 5:4। ये हमारे 5:4 है। ये रेशियो जो है हमारे वर्तमान का रेशियो है, इसे लिखेंगे वर्तमान। ये रेशियो हमारे वर्तमान का है। अब बोला है 4 वर्ष पूर्व लड़के की आयु 24 है। मतलब लड़के की आयु कितनी दे रखी है, 24 वर्ष दे रखी है। ये कौन सी है, पहले की है, ये पहले की है, वो भी कितने, 4 वर्ष पहले की आयु है।
अब देखें आयु हमारे वर्तमान का है, आयु हमारे पहले वर्तमान का दे रखा है और जो आयु दे रखी है हमें 4 वर्ष पहले की, वर्तमान में लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस 24 में 4 को जोड़ेंगे। ये 4 वर्ष पहले की आयु है, वर्तमान में लाएंगे, इसमें 4 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा हमारे पास 28 हो जाएगा। 28 वर्ष का अब लड़का हुआ। अब रेशियो जो अनुपात भी हमारे वर्तमान का, आयु भी वर्तमान की, तो ये हो जाएगा 4, ए का मान कितना हो जाएगा 28, तो ए का मान कितना हो जाएगा 7 चौको 28, ए का मान निकल के आया हमारा कितना 7। और उसने पूछा है लड़की की आयु कितनी होगी 5 वर्ष बाद। लड़की कितने की 5 की है, लड़की कितने की 5 की, तो 5 इंटू कर देंगे 7 कर देंगे, कितनी हो जाएगी 35 की, 35 वर्ष की हो जाएगी। अब बोला है कितने वर्ष की बाद, 5 वर्ष बाद, इसमें 5 जोड़ देंगे, जैसे इसमें 5 जोड़ेंगे तो कितने की हो जाएगी 40 वर्ष की हो जाएगी, 40 वर्ष की लड़की हो जाएगी। ये हमने इनकी आयु निकाली है, जो हमारे किस विकल्प से मैच करते हैं 40, बी विकल्प से मैच करते। इस सवाल का ये राइट आंसर हो जाएगा। चलते इससे अगले वाले सवाल को सॉल्व करते हैं। हमारा अगला सवाल है, ध्यान दें, सीमा तथा रीमा की आयु का अनुपात 9:16 है। 10 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 2:3 होगा। इन दोनों की आयु का अंतर कितना है? ये हमारे 5 विकल्प दे रखे। कैसे ज्ञात करेंगे समझते हैं। सीमा को हमने S लिखा, रीमा को हमने R लिखा। इनकी आयु अनुपात है 9:16। ये हमारे वर्तमान का रेशियो दे रखा है, यहाँ लिखेंगे वर्तमान। अब फिर कितने 10 वर्ष बाद की आयु अनुपात 2:3 है, 2:3। आप देखें इनमें ये 9 से 2 हो रहा है और 16 से 3 हो रहा है, समान रेशियो में नहीं है। तो इसे क्या करेंगे, 16 और 9 का अंतर कितने का है? 7 का अंतर है। 3 और 2 का अंतर कितने का है? 1 का अंतर है। अब 1 का गुणा करेंगे 9 से तो यहाँ पर 9 मिलेगा और 16 से करेंगे तो 16 मिलेगा। अब 7 का गुणा करेंगे 2 से, 7 दूनी 14 हो जाएगा और 7 21। आप देख सकते हैं अब पुराने जो हमारा पुराना रेशियो है इसे हमें छोड़ देना है, इसे काम में लेना नहीं है। अब नए वाले रेशियो पर काम करेंगे। आप देख सकते हैं 16 से कितना हुआ 21, 5 बढ़ गया, और 9 से कितना हुआ 14, ये भी 5 बढ़ गया। तो 5 R का मान कितना हो जाएगा? उसने बोला है 10 वर्ष बाद, तो 10 R का मान कितना निकल के आया हमारे पास? 2। R का मान कितना निकल के? 2 निकल के आया। उसने पूछा इनकी आयु का अंतर। अब देख सकते हैं इनका अंतर, देखें सीधा अनुपात में अंतर देख लेते हैं। 9 और 16 में कितने का अंतर है? 9 और 16 में कितने का अंतर है? 7 का अंतर है, जो हमने ऊपर लिया था वही अंतर है। तो 7 इंटू 2 कर देंगे, बराबर कितना हो जाएगा? 14 वर्ष हो जाएगा। 14 वर्ष, जो हमारे किस विकल्प से मैच करता है? इनमें से कोई नहीं, ई विकल्प। चलते इससे अगले वाले सवाल को सॉल्व करते हैं। हमारा अगला सवाल है, ध्यान दें, 6 वर्ष पूर्व सुशील और 6 वर्ष पूर्व सुशील की आयु स्नेहिल की आयु की तिगुनी थी। 6 वर्ष बाद सुशील की आयु स्नेहिल की आयु का 5/3 गुना होगी। स्नेहिल की वर्तमान आयु कितनी है? कैसे सॉल्व करेंगे समझते हैं। पहले हम सुशील लिखते हैं, ये हमारे सुशील हो गए, ये स्नेहल हो गई। कितनी आयु थी? तिगनी थी सुशील की आयु, स्नेहल तिगनी। ये 3 का हो जाएगा, स्नेहल 1 की हो जाएगी। थी ये पहले थी, मतलब पहले की आयु है। 6 वर्ष बाद सुशील की आयु कितनी हो जाएगी? 5। ये देखो सुशील पहले आया तो सुशील की आयु 5 हो जाएगी, स्नेहल की आयु कितनी? 3 हो जाएगी। ये 3 हो गई। अब देखें इनका अनुपात, इनमें कितने का अंतर है? तो 3 से कितना हुआ? 3 से होगा 5, 2 बड़ा है। 1 से कितना हुआ? 3, 2 बड़ा है। समान रेशियो में बड़ी संख्या तो सही है। तो 2 रेशियो का मान कितना हो जाएगा? 6 वर्ष पूर्व और 6 वर्ष बाद, इन दोनों को जोड़ेंगे हो जाएगा 12। ये 12 के बराबर। तो R का मान कितना हो जाएगा? 6। हमारा एक रेशियो का मान कितना निकला? 6 निकला है। अब कहता है स्नेहिल की वर्तमान आयु कितनी है? वर्तमान तो हमारी देखो ये पहले की है, ये बाद की है। वर्तमान तो हमारे पास कोई नहीं है। हम पहले सबसे पहले लेते हैं थी, पहले वाली लेते हैं। स्नेहिल की कितनी है? 6 वर्ष है। 1 का गुणा करेंगे, 1 का गुणा कर देंगे 6 से तो कितना मिलेगा? 6 मिल जाएगा। उसने बोला 6 वर्ष बाद, 6 वर्ष बाद। इस बार ये तो पहले की निकल के आई है। अब 6 में जोड़ देंगे, जैसे 6 में जोड़ेंगे कितनी हो जाएगी?
12 वर्ष। 12 वर्ष की कौन आ गई हमारे पास? 12 वर्ष की आ जाएगी स्नेल, ये आ जाएगी हमारे 12 वर्ष की, जो हमारे किस विकल्प से मैच करते हैं? ए विकल्प से इस सवाल का राइट आंसर हो जाता है। स्नेल की जो आयु निकल के आई है, जो 6 निकली थी, ये निकली थी पहले वर्ष की, पहले 6 वर्ष पहले की, इसमें 6 जोड़ेंगे हो जाएगी वर्तमान में, तो टोटल आयु कितनी हुई? 12। इस सवाल का ये राइट आंसर है। इस वीडियो को आज यहीं समाप्त करते हैं। अगर आप सभी को हमारा प्रयास अच्छा लगता है, हमारे चैनल अर्थ क्लास को सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट जरूर करें।